हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आइजा ब्रिश एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं जो टेंसेस हैं उसका लेसन नंबर 2 आप लोग देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लेसन 2 में अब हम करेंगे नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें आपने देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस तरह फॉर्म करते हैं और उनके एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए नेगेटिव मींस के मनफी में आना जवाब, यानी कि जिस भी सेंटेंस में नहीं, मत, ना या मतलब इस टाइप का आपके पास वर्ड यूज़ हो, नहीं, मत यानी मनफी यानी नेगेटिव चीज़ यूज़ हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस की क्या पहचान होगी। पहचान यही होगी कि आखिर में ता, ती, ते यूज़ होंगे, लेकिन नेगेटिव की क्या पहचान होगी कि उसके अंदर ना, नहीं या मत वगैरह के वर्ड्स यूज़ हुए होंगे। जैसा कि अगर मेरे पास एक सेंटेंस है वो अब ता, ती या ते के लफ्ज़ का इस सेंटेंस के आखिर में यूज़ होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक सेंटेंस है वो कपड़े नहीं धोती, तो स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस है ये प्रूव करता है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब वो कैसे प्रूव होता है, क्योंकि इसके अंदर वर्ड नहीं यूज़ हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये वाला वर्ड यानी नहीं का लफ्ज़ इसमें इस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और ये चीज़ किस तरह प्रूव होती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है या नहीं, वो इस तरह प्रूव होती है कि इसके लास्ट में सेंटेंस के एंड में हमारे पास ती का वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, ती, ता या ते के वर्ड का यूज़ होना ज़रूरी है। अब ये सेंटेंस इस तरह भी लिखा जा सकता है वो कपड़े नहीं धोती है, लेकिन ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा कि वो कपड़े नहीं धोती। ठीक है, ता है, ती है, ते है या ता, ती, ते। ठीक है, ये जो पहचान है ये आपके पास पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं मज़ीद समझते हैं। तो पहचान तो हमें पता चल गई, उसके बाद बात आती है फार्मूलेशन की। अब इसका फार्मूला क्या होता है या ये किस तरह से फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसकी फार्मूलेशन होती है सबसे पहले हमारे पास, अब आप लोग देखें तो जो हमारे पास सेंटेंस है इसका एक्टिव वॉइस में या फिर आप कहने के जो सिंपल सेंटेंस यूज़ हुआ था हमारे पास, इसका हम बनाएं तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन, और फिर ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं इसको ट्रांसलेट कर लूँ सिंपलेस्ट में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो कपड़े धोती है का सेंटेंस क्या बनेगा, शी वॉशेज क्लॉथ्स। ठीक है, शी वॉशेज क्लॉथ्स, ई एस का इजाफा हुआ क्योंकि शी जो था वो सिंगुलर था, तो शी वॉशेज क्लॉथ्स के बाद हमारे पास अब उसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे हमारे पास नेगेटिव में। ठीक है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अब डू या डज का यूज़ भी सेम उसी तरह से होता है जिन सब्जेक्ट्स के साथ जिन सेंटेंसेस में वर्ब के साथ हमारे पास एस या ई एस का इजाफा होगा, उन जो सेंटेंसेस होंगे उनके शुरू में हमारे पास डज लगेगा। शुरू में नहीं, सॉरी, उन सेंटेंसेस में हमारे पास डज यूज़ होगा। लेकिन जिन सेंटेंसेस में हमारे पास डू यानी कि जिन सेंटेंसेस में हमारे पास वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा वहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ होगा, डू। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलें तो फॉर्मूलेशन इसकी क्या होगी, सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही रहता है, सॉरी इसको अगर ट्रांसलेट करें तो ये मैं आप लोगों को नीचे करके दिखाती हूँ, इसको ट्रांसलेट वगैरह करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे इसकी फॉर्मूलेशन लिख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अब सब्जेक्ट के बाद डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, डू या फिर डज। अब डू कहाँ पे लगना है, डज कहाँ पे लिखना है, ये मैं आप लोगों को बाद में मज़ीद इसको डिफ़ाइन कर देती हूँ। अच्छा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, डू या डज। उसके बाद नॉट, ठीक है,
उसके बाद स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्ब। वर्ब की अब कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की वही फॉर्म यूज़ होगी जो ऊपर हमने सेंटेंस में यूज़ किया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। लेकिन इसमें चेंजिंग ये होगी कि एस या ई एस अगर आपने लगाया है तो वो नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूलेशन होती है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव की, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एस या ई एस मैंने यहाँ पे ना तो लिखा है और आप लोगों को दोबारा बता भी दूँ कि एस या ई एस का इजाफा आपने हरगिज़ नहीं करना है। जैसा कि अब यहाँ पे सेंटेंस है वो कपड़े नहीं धोती, ठीक है। अब यहाँ पे जो फार्मूलेशन है उसके मुताबिक हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो की जगह क्या यूज़ करेंगे, शी मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि कपड़े नहीं धोती, धोती से ये जाहिर हो रहा है कि वो एक लड़की है, ठीक है, तो शी। अब नेक्स्ट है हमारे पास डू या डज का यूज़ करना है। अब डू का यूज़ करेंगे या डज का, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डू का या डज का। ये हमें इस तरह पता चलेगा कि इसका सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल। सब्जेक्ट हमारे पास शी है, शी मीन्स कि एक सिंगुलर गर्ल के लिए, सिंगुलर फीमेल के लिए ये यूज़ हो रहा है। तो जब ये सिंगुलर फीमेल के लिए यूज़ हो रहा होता है सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट है उसके जो वर्ब है उसमें हम एस या एस का इजाफा करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डू यूज़ होगा या डज। डज हम डज को आप इस तरह से ले लें कि इसके साथ हमने ई एस का इजाफा किया हुआ है, ठीक है। डू ही वर्ड है, हमने उसके साथ ई एस का इजाफा कर दिया, तो शी डज, ठीक है। उसके बाद फार्मूला में देखें तो डज के बाद हमारे पास क्या है, डू या डज के बाद हमारे पास क्या है, प्लस नॉट है, तो नॉट ऐड करना है, शी डज नॉट। देन फॉर्मूलेशन में क्या आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है लेकिन एस या एस का इजाफा नहीं करना है, वो कपड़े नहीं धोती, शी डज नॉट। आगे हमारे पास वर्ब कौन सा आ रहा है, धोती। धोने की इंग्लिश क्या होती है, वॉश, तो शी डज नॉट वॉश। उसके बाद क्या है, वो कपड़े नहीं धोती, तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया हमारे पास, कपड़े। कपड़े मीन्स क्लॉथ, कपड़े हैं तो क्लॉथ्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, शी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, ठीक है। यानी हमने अगर हम इसका सिंपल पॉजिटिव में लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में, तो हमारे पास क्या आता है, शी वॉशेस क्लॉथ्स। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, शी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स। आपने कभी भी वॉश को वॉशेस नहीं लिखते ना, ठीक है, नहीं तो आपका ये टेंस गलत कर दिया जाएगा और एग्जामिनर आपके इसके टोटल जो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे कट जाएंगे। ऐसे नहीं हो कभी भी करते कि ई एस को काटते हैं और आपको बाकी सेंटेंस ठीक कर दें, पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत कर दिया जाता है, तो आपके वो नंबर्स वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है कि नेगेटिव में कभी भी और साथ में ये भी बता दूं कि इंटेरोगेटिव में भी, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में दोनों में कभी भी आपके पास एस या ई एस यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्योंकि आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब अगर आपने ये मज़ीद समझना है कि डज़ और डू कहाँ कहाँ लगेगा, यानी किस किस के साथ डू और किस किस के साथ डज़ लगेगा, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने एस या ई एस वर्ब के साथ एस या ई एस लगाने के बारे में बताया हुआ है, तो आप लोगों को वहाँ से ये जो कन्फ्यूजन है आप लोगों की ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं फर्दर चलती हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे अब इंग्लिश में। अब स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ सेंटेंसेस ले लिए हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। होप कि जो चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आई वो अब क्लियर हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, वो खाना नहीं खाती। तो इसका जो फार्मूला होता है सेंटेंस को फॉर्म करने का नेगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वो खाना नहीं खाती, सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास, वो, तो और खाती के लिए यूज़ हो रहा है, इट्स मीन के शी के लिए यूज़ हो रहा है, तो शी यानी फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है तो शी आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, डू या डज लगेगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा, क्योंकि ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, यानी शी है। शी तो एक लड़की के लिए यानी वाहिद लड़की के लिए यूज़ होता है, तो शी डज। थर्ड में क्या आता है, नॉट लगाना है हमने, शी डज नॉट। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ से वर्ब देखना है और उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो
यहाँ पे वर्ब क्या है, वो खाना नहीं खाती, तो खाती हमारे पास वर्ब है, यानी फेल है, तो खाती को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ईट। शी डज नॉट ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वो खाना नहीं खाती, तो खाना हमारे पास क्या हो गया, मफूल यानी ऑब्जेक्ट। तो खाने को इंग्लिश में कहते हैं फूड। शी डज नॉट ईट फूड। ठीक है, इस तरह से हमने ये वाला सेंटेंस बना लिया। उसके बाद आगे चलते हैं। जो हमारे पास सेकंड सेंटेंस है वो है हम क्रिकेट नहीं खेलते। इसमें अब सब्जेक्ट क्या है, हम यानी वी, क्रिकेट नहीं खेलते। तो इसकी फॉर्मूलेशन में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, डू या डज। तो अब हम वी के साथ डू यूज़ करेंगे या डज यूज़ करेंगे। अब ये देखने के लिए डू उनके साथ यूज़ होता है जिनके सब्जेक्ट में डू उनके साथ यूज़ होता है जिनका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है, और डज उनके साथ यूज़ होता है जिनका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वी, तो वी यानी हम किसके लिए यूज़ होता है, प्लूरल लोगों के लिए। ठीक है, तो प्लूरल लोगों के लिए हम यूज़ होता है। इट्स मीन के जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, आगे जस्ट डू लगाएंगे, डज नहीं लगेगा, वी डू। उसके बाद थर्ड होता है कि नॉट लगाना होता है हमने खुद से। उसके बाद क्या करना होता है, इसकी फॉर्मूलेशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अब वर्ब की यहाँ पे कौन सी वर्ब क्या है, यहाँ पे हम क्रिकेट नहीं खेलते, तो जो खेलते है हमारे पास वो हमारे पास वर्ब है। खेलते को इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्ले। वी डू नॉट प्ले। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलते, यानी मफूल क्या हो गया, क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक है, उसके बाद क्या है, वो टेलीविज़न नहीं देखती। ठीक है, अब इसको हमने करना है, ट्रांसलेट करना है। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास, वो, तो वो को जब हम करेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट, तो अब किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, पहले देख लेते हैं कि ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, मैस्कुलिन के लिए, फेमिनिन के लिए या प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे देखें तो वो टेलीविज़न नहीं देखते, तो देखते मीन्स कि प्लूरल के लिए यूज़ हो, दे। इसकी फार्मूलेशन का सेकंड स्टेप क्या होता है कि डू या डज लगाना होता है। तो दे के साथ डू लगेगा या डज, दे के साथ हमारे पास प्लूरल है तो हमारे पास डू लगेगा, तो दे डू। और थर्ड स्टेप होता है कि नॉट लगाना होता है आपने खुद से ही। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वर्ब यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है, वो टेलीविज़न नहीं देखते। तो जो देखते हैं हमारे पास, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो देखते को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉच। तो दे डू नॉट वॉच। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी मफूल क्या है, वो टेलीविज़न नहीं देखते। तो क्या नहीं देखते, वो टेलीविज़न नहीं देखते। तो टेलीविज़न हमारे पास क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट यानी मफूल। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया, टेलीविज़न। तो दे डू नॉट वॉच टेलीविज़न। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, ये कमरा साफ़ नहीं करता। ठीक है, ये कमरा साफ़ नहीं करता, यानी किसी बेजान चीज़ की बात हो रही है, किसी नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है कि ये कमरा साफ़ नहीं करता। तो ये को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हम दिस या इट लगाते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस है, जब बेजान चीज़ के लिए यूज़ हो रहा हो ये, तो हम उसको इट बोलते हैं। ठीक है, यानी उसकी जगह हम इट लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इट। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसकी फॉर्मूलेशन में जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है, डू या डज को हमने लगाना होता है। तो अब इट के साथ डू लगेगा या डज, इसके लिए हम देखते हैं कि इट हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल। इट हमारे पास सिंगुलर होता है, जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है, यानी इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना सीखे हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी वीडियो का लिंक दे दिया है, अगर आप लोग ने समझनी और कुछ लोग इस वीडियो तक ना पहुंच सके हों तो वो उधर से देख सकते हैं। ठीक है, इट, अब डू लगेगा या डज लगेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये हमारे पास सिंगुलर है, इट डज। थर्ड स्टेप होता है कि नॉट लगाएं, हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, ये कमरा साफ़ नहीं करती। तो साफ़ करना जो है यहाँ पे वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो साफ़ करना है वो हमारे पास वर्ब है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो इंग्लिश में साफ़ करने को कहते हैं क्लीन। ठीक है, तो फिर शी डज नॉट क्लीन।
और उसके बाद क्या है, ये कमरा साफ नहीं करती। तो कमरे का मतलब क्या होता है, कमरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूम। तो शी डज नॉट, इट डज नॉट क्लीन रूम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, तुम सबक याद नहीं करती। अब सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम, तो यानी फाइल क्या हो गया, तुम यानी कि यू, सबक याद नहीं करती। तो अब इसका अंदर जो हमारे पास नेगेटिव है, इसका सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमें डू या डज लगाना होता है। तो यू के साथ हमारे पास क्या लगेगा, डू लगेगा। डज क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यू जो है वो ग्रामर की रूह से प्रोनाउन, यानी ग्रामर की रूह से ये हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो यू डू नॉट, डू और नॉट हमारे पास थर्ड स्टेप होता है, तो डू नॉट सबक याद नहीं करती। तो यू डू नॉट, अब इसका जो हमारे पास वर्ब है, वर्ब कौन सा है, याद नहीं करती, यानी याद करना जो है वो हमारे पास वर्ब है। तो याद करने को इंग्लिश में कहते हैं लर्न। तो यू डू नॉट लर्न। अब मफूल देखना है, यानी हमें देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तुम सबक याद नहीं करती, तो जो सबक है यानी लेसन है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मैं किताब नहीं पढ़ती। अब मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। उसके बाद इसके फॉर्मुलेशन के मुताबिक सेकंड स्टेप क्या होता है, डू या डज का यूज़ करना होता है। तो आई डू लगेगा या डज। अब आई जो है वो ग्रामेटिकली हमारे पास होता है प्लूरल, तो हम क्या करेंगे, आई के साथ डू का यूज़ करेंगे, आई डू। और फिर थर्ड स्टेप होता है कि नॉट लगाना होता है, आई डू नॉट। उसके बाद हमने देखना होता है कि इसमें हमारे पास वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है, पढ़ती, ठीक है। तो पढ़ती को या पढ़ना को इंग्लिश में रीड कहते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म भी इसकी रीड ही होगी। उसके बाद है मैं किताब नहीं पढ़ती। तो किताब हमारे पास क्या हो गया, मफूल, मफूल यानी ऑब्जेक्ट हो गया। तो किताब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बुक। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा बुक, ठीक है। उसके बाद अली ख़त नहीं लिखता। अब अली ख़त नहीं लिखता की इंग्लिश क्या होगी हमारे पास, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अली। तो ये अली आ गया, ख़त नहीं लिखता। अब इसके बाद हमें देखना होता है डू या डज लगाते हैं हम। तो डू लगेगा या डज। डू तब लगता है जब जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, और डज तब लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो अली हमारे पास एक वाहिद है, यानी सिंगुलर है, यानी इसके साथ कोई और नहीं है। अली एंड समथिंग नहीं है, अली एंड अदर्स नहीं है, जस्ट अली है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर जब होता है तो उसके साथ हम डज लगाते हैं। तो अली डज। नॉट होता है थर्ड स्टेप के, नॉट लगाएं, नॉट लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, वर्ब कौन सा यहाँ पे, अली ख़त नहीं लिखता। तो लिखना जो है हमारे पास वो हमारे पास है वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिखना की फर्स्ट फॉर्म, यानी लिखना को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, राइट। तो राइट की फर्स्ट फॉर्म भी राइट ही होती है। उसके बाद हमारे पास आता है कि ऑब्जेक्ट लिखें। ऑब्जेक्ट क्या है, अली ख़त नहीं लिखता। तो ख़त हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ, तो ख़त को इंग्लिश में कहते हैं लेटर। तो अली डज नॉट राइट लेटर, अली ख़त नहीं लिखता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, वो चाय नहीं पीती। अब वो हमारे पास होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो गया, वो। तो शी, सॉरी, वो चाय नहीं पीता। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ही। उसके बाद ही के साथ डू लगेगा या डज, ही के साथ डज लगेगा। अब क्यों लगेगा, क्योंकि जो ही है वो हमारे पास सिंगुलर है। तो ही डज। उसके बाद फॉर्मुलेशन के मुताबिक नॉट लगता है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ही डज नॉट। उसके बाद क्या है, चाय नहीं पीता। तो ही डज नॉट, पीता की इंग्लिश क्या होगी, यानी पीने की इंग्लिश क्या होगी, ड्रिंक। तो ही डज नॉट ड्रिंक। उसके बाद जो इसका हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो क्या है, चाय। तो ही डज नॉट ड्रिंक टी। तो इस तरह से हमने ये सेंटेंसेस बना लिया। अब स्टूडेंट्स, मैंने इसमें आप लोगों को जस्ट इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव बनाना नहीं सिखाने, बल्कि इसके साथ साथ मैं इस लेसन में आप लोगों को, जो लास्ट लेसन 2 देख रहे हैं आप लोग, इस लेसन में मैं आप लोगों को सेंटेंसेस की फॉर्मेशन के साथ साथ इनके पैसिव वॉइस बनाना भी सिखाऊंगी। तो अब हम पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं इनके। अब स्टूडेंट्स, हमने इनके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उनके हमने पैसिव वॉइस बनाना सीखना है। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, उन स्टेप्स को आप देखेंगे। अब पैसिव वॉइस क्या होता है कि एक सेंटेंस को एक अलग तरतीब दे के बोलना, यानी जिस तरह है वो कपड़े नहीं धोती, तो इसको हम बोलेंगे
कपड़े उससे नहीं धोए जाते। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट कर लेंगे। वो कपड़े नहीं धोती, इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव में जब हमने चेंज करना होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट ऐसे ही आ जाएगा, वो कपड़े नहीं धोती, तो इसमें शी हमारे पास सब्जेक्ट है। अब डू डज लगाना है तो डज आ जाएगा क्योंकि जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। देन नॉट, शी डज नॉट, अब कपड़े नहीं धोती तो फिर वॉश, और कपड़े की इंग्लिश क्या होती है, क्लॉथ्स, तो शी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स। ये आ गया। अब हमने इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करना होता है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जो स्टेप्स मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। पहले मैं राइट कर लूँ। तो स्टूडेंट्स ये हैं वो स्टेप्स जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, पुट ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल जो टेंसेस थे यानी पॉजिटिव टेंसेस को जब हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया था तो जो स्टेप किया था हमने यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया था, ये स्टेप लाजमी होगा। ये तमाम जितने भी टेंसेस हैं उनके जो पैसिव वॉइस हैं उनमें ये लाजमी स्टेप होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप है इसका वो है पुट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। ये भी उसी तरह कि हेल्पिंग वर्ब आपने इसके बाद लगाना होगा इज़, एम या आर में से न्यू सब्जेक्ट जो आप बनाएंगे, यानी जो सेंटेंस पहले दिया होगा उसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करके, तो जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक आपने इज़ या एम या फिर आर लगाना होगा। ठीक है। थर्ड स्टेप है कि आपने नॉट लगाना है। ठीक है। ये नेगेटिव के लिए जस्ट यूज़ होगा कि आपने उसमें नॉट लगाना है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि कन्वर्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू थर्ड फॉर्म। ये भी जो आपने पहले किया था सिंपल प्रेजेंट को चेंज करते हुए पैसिव वॉइस में कि जो फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। और जिसका फिफ्थ स्टेप है वो है कि आपने खुद से बाय को ऐड करना है। ठीक है। बाय लगा देना है। और उसके बाद अगला स्टेप है कि चेंज ओल्ड सब्जेक्ट इनटू न्यू ऑब्जेक्ट। जो पहले आपके पास जो ऊपर दिया गया है सेंटेंस उसका जो सब्जेक्ट है उसको आप ऑब्जेक्ट बना दें। ठीक है। तो आपका सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यानी पैसिव वॉइस फॉर्म हो जाएगा उस सेंटेंस का, उस एक्टिव वॉइस का। तो स्टूडेंट्स अब हम इन जो हमारे पास स्टेप्स हैं इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये जो ऊपर हमारे पास सेंटेंस है शी डज डिड वॉश क्लॉथ्स, इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि पुट ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्लॉथ्स है, तो इसको सब्जेक्ट की तरह लेके जाना है या सब्जेक्ट की जगह लेके जाना है, तो क्लॉथ्स फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है सेकंड स्टेप क्या है, पुट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। जो न्यू सब्जेक्ट है उसके मुताबिक इज एम या आर लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लॉथ्स है। क्लॉथ्स हमारे पास है यानी कि प्लूरल में है, तो जब प्लूरल में कोई भी सेंटेंस आता है तो उसके साथ इज़ नहीं लग सकता, ना ही एम लग सकता है। एम जस्ट आई के साथ लग सकता है, तो इधर क्या लगेगा, आर, तो क्लॉथ्स आर। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, पुट नॉट, यानी हमने खुद से नॉट लगाना है, तो क्लॉथ्स आर नॉट। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, कन्वर्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू थर्ड फॉर्म। ठीक है। जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की उसको हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वॉश, तो इसको थर्ड में कन्वर्ट करें। वॉश की सेकंड फॉर्म भी वॉश्ड हो, सेकंड फॉर्म वॉश्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी वॉश्ड ही होती है। तो क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड। जो हमारे पास फिफ्थ स्टेप है वो है ऐड बाय, आपने खुद से बाय को लगाना होगा। ठीक है। तो क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय। सिक्स स्टेप है चेंज ओल्ड सब्जेक्ट इनटू न्यू ऑब्जेक्ट। तो जो ओल्ड यानी जो पहले आपको बस सेंटेंस दिया गया उसके अंदर जो सब्जेक्ट है उसको आपने इधर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देना है। तो सेंटेंस आपके पास ये है, इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, शी। तो इसको जब आप ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव हालत क्या होती है, शी की ऑब्जेक्टिव हालत होती है हर। तो क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय हर, कि कपड़े उससे नहीं धोए जाते, यानी कि वो कपड़े नहीं धोती। तो इसको पैसिव वॉइस में करो तो कपड़े उससे नहीं धोए जाते। ओके। अब कुछ एग्जांपल्स देख लें, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख लिए हैं, इनको अब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है शी डज नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाती। अब इसको हमने चेंज करना है पैसिव वॉइस में कि खाना उससे नहीं खाया जाता। ठीक है।
तो सबसे पहला काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो फूड को हम सब्जेक्ट बना देंगे। देन क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज़, एम या आर अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, फूड, तो फूड के मुताबिक हम इज़, एम या आर लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, फूड सिंगुलर है तो इज़ लग जाएगा, फूड इज़। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है कि नॉट लगाना है खुद से, तो फूड इज़ नॉट। उसके बाद क्या होता है कि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है यहाँ पे, ईट, तो ईट, एट, ईटन, तो फूड इज़ नॉट ईटन। फिफ्थ स्टेप होता है कि खुद से बाय लगाना है, ये हमने खुद से बाय लगा दिया है। और उसके बाद जो सिक्स स्टेप होता है, जो लास्ट स्टेप होता है, वो ये होता है कि चेंज ऑल सब्जेक्ट इनटू न्यू ऑब्जेक्ट। तो ऑल सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, शी है, तो इसको हम इसमें चेंज करें न्यू ऑब्जेक्ट में, तो क्या है, हर आ जाएगा, क्योंकि जो शी है उसकी जो ऑब्जेक्टिव स्टेट है वो क्या है, हर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तो नेक्स्ट सेंटेंस है, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते, तो क्रिकेट हमसे नहीं खेली जाती, ये आएगा। अब इसको चेंज करें तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद खुद से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगेगा, इज़ लगेगा, एम लगेगा या आर। अब यहाँ पे क्रिकेट है, क्रिकेट एक सिंगुलर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज़। खुद से नॉट लगाते हैं थर्ड स्टेप में। और फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, तो इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करो तो प्लेड, क्योंकि प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड। उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ स्टेप है वो होता है कि खुद से बाय लगा दें, बाय लगा दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो फर्स्ट यानी कि सब्जेक्ट है जो, उसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना था। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी को जब हम ऑब्जेक्टिव हालत में लेकर जाते हैं तो आ जाता है अस, ठीक है। तो क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय अस। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड सेंटेंस है, यहाँ पे थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, दे डू नॉट वॉच टेलीविजन, वो टेलीविज़न नहीं देखते। अब इसको हम करें तो पैसिव वॉइस में, तो टेलीविज़न उनसे नहीं देखा जाता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारे पास टेलीविज़न, तो टेलीविज़न शुरू में आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज़, एम या आर का यूज़ करना है, तो टेलीविज़न सिंगुलर है तो इज़ आ जाएगा, टेलीविज़न इज़। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है कि खुद से नॉट ऐड करें। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है उसको हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वॉच को हम कर देंगे वॉच्ड में, क्योंकि वॉच्ड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वॉच्ड। फिफ्थ स्टेप होता है कि खुद से बाय लगा दें। और सिक्स स्टेप होता है कि जो पहले जो सेंटेंस दिया गया है उसमें जो सब्जेक्ट है उसको आप ऑब्जेक्ट बना दें। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है हमारे पास, दे, तो दे को जब हम ऑब्जेक्टिव स्टेट में लेकर जाएंगे तो दे की ऑब्जेक्टिव स्टेट हमारे पास होती है देम, तो ये हमारे पास आ गया है देम। टेलीविज़न इज़ नॉट वॉच्ड बाय देम, टेलीविज़न उनसे नहीं देखा गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट डज नॉट क्लीन रूम, ये कमरे को साफ़ नहीं करता, ये कमरा साफ़ नहीं करता, ठीक है। तो कमरा इससे साफ़ नहीं होता, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो रूम इधर आ जाएगा। सेकंड स्टेप होता है कि खुद से हेल्पिंग वर्ब लगाएं, इज़, एम या आर, तो क्या लगाएंगे, रूम इज़। थर्ड स्टेप होता है खुद से नॉट लगा दें। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है कि जो आपके पास वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करें। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे कौन सी वर्ब की यूज़ हुई है, क्लीन, तो क्लीन को हम किस में चेंज कर देंगे, क्लीन्ड, तो रूम इज़ नॉट क्लीन्ड। फिफ्थ स्टेप होता है खुद से बाय लगा दें। और सिक्स स्टेप होता है कि जो आपके पास सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ये इट है यहाँ पे हमारे पास, तो इट को हम बना देंगे तो ऑब्जेक्ट तो ये इट ही रहेगा, क्योंकि इट की जो ऑब्जेक्टिव हालत है, ऑब्जेक्टिव स्टेट है, वो इट ही है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, यू डू नॉट लर्न लेसन, तुम सबक नहीं याद करती, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट है हमारे पास लेसन, तो लेसन आ जाएगा सब्जेक्ट। सेकेंड स्टेप होता है कि इज़, एम, आर लगाएं, तो यहाँ पे लेसन इज़ आ जाएगा। थर्ड स्टेप होता है नॉट लगाएं। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है कि जो आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दें, तो लर्न को थर्ड फॉर्म में चेंज करो तो लर्न। फिफ्थ स्टेप है कि बाय लगा दें खुद से।
उसके बाद 6 स्टेप है कि जो आपके पास सब्जेक्ट प्रेजेंट है ऑल सब्जेक्ट, यानी कि जो पहले का आपके पास सब्जेक्ट प्रेजेंट है उसको आपने ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। तो यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यू। देन 6th है कि आई डू नॉट रीड बुक, मैं किताब नहीं पढ़ती। तो अब इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बुक है यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो बुक को हम सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद होता है कि आपने खुद से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज़, एम या आर। तो बुक इज़ आ जाएगा, बुक एम या बुक आर नहीं आ सकता। तो उसके बाद होता है कि नॉट लगा दें खुद से। उसके बाद हमारे पास आता है जो 4th स्टेप है, वो होता है कि जो आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है उसको आप थर्ड में चेंज कर दें। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड। रीड को जब हम थर्ड में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिखा रीड ही जाएगा लेकिन पढ़ा जाएगा रेड। बुक इज़ नॉट रेड। उसके बाद क्या होता है, 5th स्टेप है कि खुद से आपने बाय लगाना होता है, बुक इज़ नॉट रेड बाय। उसके बाद क्या होता है, आई को जब हम चेंज करते हैं उसकी ऑब्जेक्टिव हालत में, तो आई को ऑब्जेक्टिव स्टेट में जब चेंज करते हैं तो हमारे पास आ जाता है मी। तो क्या आ जाएगा, बुक इज़ नॉट रेड बाय मी। ठीक है। उसके बाद है अली डज नॉट ईट एप्पल। अब इसको चेंज करेंगे तो एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एप्पल सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या होता है, इज़ या एम या आर यूज़ होगा, एप्पल सिंगुलर है तो इज़। उसके बाद खुद से नॉट लगाना होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। तो ईट को ईटन में चेंज कर देंगे, एप्पल इज़ नॉट ईटन। उसके बाद 5th स्टेप होता है कि आप खुद से बाय ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अली है, ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अली। तो अली ऐसे लिखा जाएगा। और ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ए मैंने कैपिटल क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक प्रोनाउन है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में, पंक्चुएशन के बारे में भी समझना चाहते हैं, प्रोनाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है, अगर आप इसके बारे में समझना चाहते हैं और मज़ीद जो उसमें यूज़ हुई हैं, मतलब कि जो ग्रामर वगैरह यूज़ हुई है मज़ीद, उसके बारे में समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, उसमें से आपको इस टाइप की वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद क्या है, ये एप्पल इज़ नॉट ईटन बाय अली। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डज नॉट टेक टी। ठीक है, वो चाय नहीं पीता। ठीक है। अब पहले हमने लिखा हुआ था ही डज नॉट ड्रिंक टी, तो अब मैं इसको टेक में चेंज कर दिया, क्योंकि मेटाफोरिकल यानी कि मुहावरतन जिस तरह हम लिखते हैं इंग्लिश में, या मुहावरतन जिस तरह ये बोला जाता है सेंटेंस, वो इस तरह है कि ही डज नॉट टेक टी। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मैंने ही डज नॉट टेक टी ही लिखा है। अब हमने इसको चेंज करना है, तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, टी। तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे, टी। इसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है खुद से, तो इज़ लगा देते हैं, टी इज़। उसके बाद खुद से हमने नॉट लगाना होता है, नॉट लगा दिया। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है उसको हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट फॉर्म क्या है, टेक, तो टेकन। अब खुद से बाय लगाना है, और जो हमारे पास सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या है, ही को अब हम ऑब्जेक्टिव स्टेट में लेकर जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हिम। तो टी इज़ नॉट टेकन बाय हिम। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है इनके नेगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी और बनाने आ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको फौरी रिस्पॉन्ड करने की भरपूर कोशिश करूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं मेरी वीडियोज़ पे।